आज मैंने बनाया है आम का अचार एकदम ट्रेडिशनल ऑथेंटिक तरीके से, जो कि हमारी मम्मी दादी नानी बनाया करती थी। और ये सूखा आम का अचार हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा बनता था। बहुत ही खास ट्रेडिशनल रेसिपी है और ये 1 साल क्या 10 साल भी रख लेंगे ना तो भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और इस तरह की ट्रेडिशनल रेसिपी आजकल हमारे किचन से तो ऑलमोस्ट गायब ही हो रही है। और आज हम जब भी इस तरह की रेसिपी बनाते हैं तो सोचते हैं वो स्वाद ही नहीं आएगा, स्पेशली अचार में। तो चलिए आज फिर से वही स्वाद वाला अचार बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे फूड चैनल में। तो सबसे पहले हमें यहाँ आम लेने हैं। तो आम आप यहाँ अचारी आम, मतलब जिस आम से अचार बनाते हैं एकदम गुदा वाला, वो लेंगे। ये मैंने 2 किलो आम लेकर वहीं से मार्केट में ही आम वाले भैया से इस आम को कटवा लिया है। और देख सकते हैं आप मैंने आम के किस शेप में कटवाया है। एकदम लंबे लंबे एक आम के 4 टुकड़े किए हैं। आम ज़्यादा बड़े नहीं थे, ज़्यादा बड़े आम हो तो 8 पीसेस कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, अचार के लिए आपको गुठली वाली ही आम लेना है ताकि हम उसमें मसाले अच्छे से भर सकें। तो ये आम को हमें 2 से 3 बार अच्छे से रब करते हुए धो लेना। धोने के बाद हमें यहाँ आम के टुकड़ों को फैलाना है, मतलब जो इसकी ऊपर वाली लेयर है पानी वाली वो एकदम से सुखाना है। उसके बाद हम यहाँ बाकी का काम करेंगे। तो आप चाहे तो पंखे के नीचे 4 से 5 घंटे के लिए इसे छोड़कर सुखा सकते हैं, या फिर धूप आती है तो धूप में भी इसे सुखा ले। उसके बाद यहाँ मैंने कांच का जार लिया है या फिर कोई बड़ा प्लास्टिक का गमला ले सकते हैं। अब इस आम को इस जार में डाल देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि आम के टुकड़े अच्छे से सूख गए हैं, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो आम को डालने के बाद हम इसमें नमक डालेंगे। तो 3 से 4 बड़े चम्मच मैंने यहाँ नमक डाल दिया है और 2 बड़े चम्मच ही हल्दी पाउडर। हल्दी और नमक ये अचार को खराब नहीं होने देता है, ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है और सालों साल चलता है। एक तरह से मान लीजिए नमक हल्दी अचार के लिए सुरक्षा कवच है। अब क्या करना है, हल्दी नमक डालकर ढक्कन लगाकर इसको ऊपर से नीचे कर देंगे तो सारे आम में अच्छे से हल्दी नमक कोट हो जाएगा। अब इसे ढककर 2 दिन के लिए रखना है। जी हाँ, अगर आप आज अचार डाल रहे हो तो हल्दी नमक तो आज नहीं, कल नहीं, परसों बाकी का काम करना है। और 2 दिन बाद आप देख सकते हैं कि आम जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं और काफ़ी पानी भी रिलीज हुआ है। 2 दिन में मैंने इसे 6 से 7 बार जार को ऊपर नीचे कर दिया था ताकि ये ऊपर से सूखा ना लगे। अब इस आम को एक जाली वाली बर्तन में निकाल लेंगे और ये अब हमें इन आमों को धूप में सुखाना अच्छे से, इसका सारा पानी सूख जाना चाहिए। 5 से 6 घंटे इसे धूप में सुखाएंगे। और ये जो हल्दी वाला पानी है ना, आप चाहे तो इसे फेंक सकते हैं, लेकिन मैं इस पानी को फेंकती नहीं हूँ कभी भी। किसी भी रेसिपीज़ में यूज़ कर लेती हूँ, मतलब दाल में डाल देती हूँ, पकौड़े वाली कढ़ी बना लेती हूँ, सब्जी में डाल देती हूँ। क्योंकि ये पानी आप टेस्ट करके देखिएगा काफ़ी ज़्यादा खट्टी होती है। तो जिस भी चीज़ में आप आमचूर पाउडर डालकर बनाते हैं ना, कोई भी रेसिपी, कोई सब्जी खाना वगैरह, तो उसकी जगह आप इस पानी को डालकर देखिएगा क्या गजब का टेस्ट आता है। अब यहाँ बनाएंगे आम के अचार का मसाला, जो कि बहुत ही खास है। तो इसके लिए मैंने यहाँ 4 बड़े चम्मच धनिया लिया है, 4 बड़े चम्मच जीरा, साथ ही 4 चम्मच सौंफ और 4 चम्मच ही मेथी दाना लिया है। 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच कलौंजी, 15 से 20 काली मिर्च और 200 ग्राम ही ये काली वाली सरसों ली है। जी हाँ, यह काली वाली सरसों लेंगे, इससे अचार आपका खराब नहीं होगा और सालों साल चलेगा। और ये ना हो तो पीली वाली भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा काली वाली सरसों लेने की। ये मेरे मायके से आया था सरसों, मम्मी ने दी थी, ये देसी वाली सरसों है। हींग लेंगे ½ चम्मच और 4 से 5 बड़े चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च। जितना तीखा चटपटा आपको चाहिए उस हिसाब से मिर्च की क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं। अब इन मसाले में से धनिया, जीरा, मेथी, सौंफ को हम हल्का सा भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना, बस हल्की सी सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगे उतना तक ही भूनना। अजवाइन मंगरेला को हम मसाले में साबुत ही डालेंगे, इसे नहीं भूनना ना पीसना है। तो कढ़ाई गर्म करके इन्हें हम भून लेंगे। तो पहले यहाँ मैं सरसों को हल्का सा भून लेती हूँ लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए। कलर चेंज नहीं करना है, ना चटकने देना, बस हल्का सा ऐसे गर्म कर लेना। अगर आपके यहाँ धूप आती है अच्छे से तो इसे भूनने की जरूरत नहीं है, धूप में 3-4 घंटे के लिए छोड़ दे बस। उसके बाद इसे पीस लेंगे। तो भुनने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में ये जीरा, मेथी दाना डाल देंगे, सौंफ डालेंगे। सौंफ को मैंने यहाँ आधा ही लिया है, बाकी सौंफ को हम मसाले में साबुत ही डालेंगे। अब मीडियम फ्लेम पर इन्हें हम भूनेंगे। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे तब उसके बाद धनिया डाल देंगे और काली मिर्च। 1 मिनट के लिए इसे डालने के बाद भूनेंगे और एक अलग प्लेट में इसे निकाल देंगे। जब ये मसाले ठंडे हो जाए तब हम इसे मिक्सी के जार में डालकर इन्हें हम पीस लेंगे। तो पहले हम जार में सरसों को डालकर पीस लेंगे और एक थाली में या किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे। अब इन मसालों को पीसेंगे, पंचफोरन को, और इसी थाली में एक साथ निकाल लेंगे। पीसने के बाद अब जो बाकी बचे मसाले हैं, अजवाइन, मंगरेला, हींग, सौंफ, मिर्च पाउडर, इन्हें भी हम इस मसाले में डाल देंगे। साथ ही 4 से 5 बड़े चम्मच नमक डालेंगे।
अब आप ये मत कहना कि नमक तो हमने पहले ही आम में डाल दिया था तो अब भी डालना है। जी हाँ, अभी भी नमक इसमें जाएगा। उन आमों में हल्का हल्का नमक है, बाकी तो हल्दी वाले पानी के साथ निकल गया। तो टेस्ट करके देख लीजिएगा या फिर अंदाजे से भी नमक डाल सकते हैं। वैसे अचार में नमक ज़्यादा ही गया तो कोई बात नहीं, अचार में नमक ज़्यादा ही डाला जाता है। और सारे सूखे मसाले को पहले अच्छे से मिक्स करें। उसके बाद यहाँ 5 से 6 बड़े चम्मच सरसों का तेल इसमें डालेंगे। सरसों तेल डालने के बाद इसे हमें हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। सॉरी, हल्दी में डालना भूल गई थी, तो 2 छोटी चम्मच हल्दी वो डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। मसाले को हमने मिक्स कर लिया है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो 1-2 चम्मच तेल और डाल सकते हैं। अब ये देखिए आम भी सूख गए एकदम अच्छे से, धूप में कहीं से भी पानी का अंश नहीं है। अब इस आम के पीसेस में इन मसालों को भरेंगे। एकदम वही ट्रेडिशनल तरीका है जो मेरी मम्मी नानी बनाया करती थी। पहले तो ऐसे ही अचार को सब बनाते थे मसालों को भरकर। मेरी मम्मी जब आम का सीजन आता था ना तो 20 से 25 किलो आम का अचार डालती थी। बरनी की बरनी भरी पड़ी रहती है अचारों से, और ये अचार कई सालों तक चलती है, खराब नहीं होती बिल्कुल भी। और इसकी खास बात ये होती है कि जितना पुराना होता जाता है उतना ही ये खाने में स्वादिष्ट चटपटी लगती है। और इस अचार को हमारी तरफ महाभोज में भी सर्व करते हैं। और ये जब ये अचार पत्ते पे थाली में जाती है तो महाभोज में 4 चांद लगा देती है फिर। लेकिन अब इस तरह से अचार बनाने का तरीका तो जैसे गायब ही हो गया है। पुराने सारे तरीके सब भूल गए। अब तो इंस्टेंट बनाना चाहते हैं और झटपट से बन जाए वही खोजते हैं। आम लिया, मसाला तेल मिक्स किया और 2 दिन धूप लगाया, नहीं लगाया, खाने लगते हैं। लेकिन इस तरीके से अचार बनाने में टाइम लगता है और हर एक आम को पीसेस में मसाला भरना होता है। तेज धूप में 2-3 दिन सुखाना होता है। तेल डालने के बाद फूलने के लिए भी छोड़ना होता है। तो इतना समय तो लगता है, लेकिन एक बार बना के रख लिया तो सालों साल तक चलता रहता है। मसाले मैंने भर लिए सभी आमों में। अब किसी भी बर्तन में आम को भरकर रख सकते हैं। अब मैं इस अचार को धूप लगाऊंगी कम से कम 2 दिन के लिए तेज धूप में। तो अचार को मैंने यहाँ आई हूँ टेरेस पे रखने के लिए और पानी की टंकी पर बहुत तेज धूप आ रही थी, उसी पर मैंने इन दोनों को रख दिया है। और अभी शाम के 6 से 6:30 बजे तक ऐसे ही कड़क धूप रहती है। 2 दिन के बाद दिखाऊंगी मैं आपको अचार के मुखड़े। तो 2 दिन बाद आप देख सकते हैं अचार एकदम अच्छे से सूख गया है। धूप में इस तरह से सुखाने से कलर भी इसका थोड़ा चेंज हो गया है। अब एक बर्तन में तेल लिया है सरसों का। अब क्या करना है, एक एक अचार के पीसेस को इस तेल में डिप करते जाना है। और डिप करने के बाद इसे एक्स्ट्रा ऑयल झाड़ते हुए कांच की बर्नी, चीनी, मिट्टी बर्नी, जो भी प्लास्टिक वाले डब्बे हो उसमें आप इस अचार को स्टोर करके रख सकते हैं। उसमें डालते जाएंगे। तो इसी तरीके से अचार को तेल में डिप करते जाएंगे। ये भर लिया है और अब इस बचे हुए तेल को भी इसमें डाल देंगे। अगर ज़्यादा तेल नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं और ऐसे ही सूखा अचार आप खा सकते हैं। तो अचार तैयार है। कैसी लगी आपको ये भरवा आम अचार की रेसिपी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ। मैं फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ।